हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन तो नहीं कह सकते उसको, एक शासन आदेश कह लीजिए, जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। काफी हलचल मचा रखी है। कई एक मैसेजेस और नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं कि इस पर क्या मानना है, क्या वैकेंसी और देर से आएगी, क्या विवाद नहीं सुलझ रहा है। तो देखिए, इसका मामला क्या है उस बात को पहले समझ लेते हैं। हाँ, सबसे अहम सवाल आप लोग का सबसे पहले ये होगा कि आप इतने दिन से कहाँ थे, क्या अंडरग्राउंड हो गए थे? ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में, कुछ बैरियर्स आते हैं बड़े, जब आपको लाइफ का दूसरा साइड जीना होता है कुछ दिन के लिए, तो चीजें अभी थोड़ा स्टॉप थी। बाकी हमें खेद है कि हम यूपीपीएससी के एग्जाम में आप लोग के साथ लास्ट तक नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमने जो भी टेस्ट सीरीज दिए हैं, जिन्होंने भी एग्जाम अटेम्प्ट किया है उन्होंने देखा भी होगा कि वो कितनी वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज थी। हालांकि इस गैप के दौरान मुझे ग्रुप पे मैसेज वगैरह भी मिले हुए थे कि मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। कुछ लोगों का कहना था मैम आरओ एआरओ की पेड क्लास लाइए, कुछ लोगों का कहना था कि आरओ एआरओ का बैच चलाइए। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये कार्मिक अनुभाग 2 की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं इसको यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ये ब्लर लग रहा है, मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप थोड़ा YouTube वीडियो क्वालिटी इनहेंस करके इसको देख सकते हैं, नहीं तो इतना कष्ट उठाने की जरूरत है नहीं। बाकी मैं इसको पढ़ के बता दे रही हूँ, इसमें कुछ खास नहीं किया है। ये जो अर्हता विवाद जो था आपका, वो भी ग्रेजुएशन का जो था, ग्रेजुएशन का जो मामला था कि ग्रेजुएशन के समकक्ष आयोग किसी भी नोटिफिकेशन को निकालने से पहले ये बात लिख देता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के समकक्ष जो भी उपाधि आपने ली हो, अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल। तो आयोग ने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि जो आप जो लिख देते हैं एक शब्द कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि के समकक्ष, तो इस बात को, ये जो समकक्ष अर्हता जो शब्द है, इसको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि होता क्या है, जो आईजीडी वाले हैं वो भी खुद को ग्रेजुएशन के समकक्ष मान, फिर बाद में काफी सारे विवाद होते हैं कुल मिला के। रही बात इस शासनादेश की, तो इसी तरह का, ये कोई एक नई बात नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी तरह का शासनादेश आपका, मुझे जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, 2021 में जब वैकेंसी आई हुई थी आरओ एआरओ की, तब भी कार्मिक अनुभाग द्वारा एक ऐसा ही आदेश रिलीज किया गया था जिसमें सेम बात कही गई थी। बस इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने उस बात को कह सकते हैं कि शाब्दिक रूप दे दिया है, ठीक है, उसको स्पष्ट कर दिया है। पूरा नोटिफिकेशन में यहाँ पे, सॉरी मैं बार बार नोटिफिकेशन बोल जाती हूँ, होता क्या है हम लोग के दिमाग में नोटिफिकेशन के अलावा और कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये पूरा शासनादेश आप कार्मिक अनुभाग, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, और उनकी वेबसाइट पर पूरा आदेश आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पे उसमें कुछ भी नहीं है, बस इस बात को स्पष्ट किया गया है, वो भी ग्रेजुएशन के समकक्ष वाली अर्हता। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, सॉरी ये नोटिफिकेशन, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस बात में कि ये ओ लेवल की अर्हता के बारे में संबंध में कोई बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मेरे ख्याल से, मैं डेट ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, शायद ये मई में या अप्रैल में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, एक आदेश इसी तरह से रिलीज हुआ था, जिसमें ओ लेवल के समकक्ष जितने भी कोर्सेज थे जो मान्य किए जाने हैं, वो विवाद पहले ही सॉल्व हो चुका था, उसका एक लिस्ट जारी किया गया था। वो लिस्ट मेरे पिछले वाले वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेहतर से समझाया कि आरओ एआरओ है क्या, इसमें कितने प्रकार के पद आते हैं, कौन से वाले पद सचिवालय के लिए होते हैं, लखनऊ विधानसभा सचिवालय के लिए, और कौन से वाले पद जो है प्रयागराज आयोग के लिए होते हैं, मेन आयोग में कौन से पद जाते हैं, तो ये सारी बातें वहां समझाई हुई हैं। सिलेबस क्या है, क्या आपको तैयारी में प्रीफर करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी हो, जिस वीडियो में मैंने ये सब समझाया है, वहां मैंने ये भी बताया हुआ है कि ओ लेवल के समकक्ष कितने सारे कोर्सेज हैं जिनको मान्यता दी जाएगी, तो वो सारी वहां पे लिस्ट है पूरी। आप चाहें तो उस वीडियो पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा। और इस आदेश की यदि बात करें तो ये सिर्फ आरओ एआरओ के लिए नहीं है, ये आपकी जो एक बहुचर्चित वैकेंसी बीईओ और आपका जो एलटी ग्रेड टीचिंग जो वैकेंसी होती है, उसके लिए भी आयोग ने स्पष्ट किया हुआ है, और ये भी बहुप्रतीक्षित भर्ती है, और ये दोनों भी जल्दी आएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कह ये रहे हैं, न केवल हम, बल्कि चर्चाएं अप्रैल से ही ये हैं कि वैकेंसी हर हाल में मई जून के समथिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि आयोग की जो लेट लतीफी है, जो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही, ये महज फॉर्मेलिटी है। वो चाहते तो इसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन महज एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करने में उन्होंने इतना समय लिया, वो अलग बात है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जो नोटिफिकेशन है वो हर हाल में, हाँ मैं फिर यही बात कह रही हूँ, वो हर हाल में अगस्त से सितंबर तक आ ही जाएगा। सितंबर तक तो ये एक ज्यादा वाइड रेंज ले ली मैंने, मैं अगस्त को अगर कहूँ, अगस्त लास्ट से और सितंबर फर्स्ट वीक तक हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि यही रट लगा रखी है अप्रैल से, हाँ एकदम फिक्स डेट तो कोई नहीं बता सकता, बट हम लोग जो बात करते हैं वो कुछ सूत्रों के हवाले से करते हैं, ठीक है। और ये जो सूत्र शब्द है वो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। खैर वो अलग बात है कि कौन क्या सोचता है। आप कुल मिला के ये समझिए कि जो एक पजल बना हुआ है कि 2023 में आरओ एआरओ का एग्जाम होगा या नहीं, ये बड़ी बात है, सोचना इस बात पे है, ठीक है। 2023 में आरओ एआरओ का एग्जाम होगा कि नहीं, तो मैं कहती हूँ बिग यस, हाँ 2023 में हर हाल में आरओ एआरओ का एग्जाम होगा ही होगा।
और ये बात भी आप नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन का जो झमेला है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए नहीं कीजिए वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन का जो पजल है इसमें पढ़ना ही बेकार है। आपको बस इतना सोचना है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से 2 से या कहूं कि 2.5 से 3 महीने के भीतर हर हाल में आयोग एग्जाम करा लेगा। और जो जैसे कि पिछले पैटर्न रहे हैं एग्जाम के, जैसे कि आपने लोअर पीसीएस देखा, प्री देखा, आपने टाइम से हो गया, मेंस की तैयारियों में भी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, ठीक है। और अगर इस तर्क को हम आयोग के कैलेंडर के साथ जोड़ें तो आप यूं समझिए कि कैलेंडर में अक्टूबर में शायद 1-2 डेट हैं जो कि अनारक्षित हैं और शायद नवंबर में भी कुछ डेट हैं जो अनारक्षित में उन्होंने रखी हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना यह है कि अक्टूबर और नवंबर में हर हाल में 2023 में ही आरओ एआरओ का एग्जाम होगा और अवश्य ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन कब आना है, कुल मिला के ये सोचना है कि नोटिफिकेशन आने के 3 महीने के भीतर एग्जाम हो जाना है, ठीक है। और आप ऐसा तो सोचिएगा ही मत कि आप 3 महीने में उन अभ्यर्थियों को कंप्लीट कर सकते हैं जो पिछले कई महीनों से इस आरओ एआरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम युद्ध स्तर पर, ठीक है। और अगर मैं इस आंकड़े को अगर एक संख्यात्मक रूप में कहूं तो लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ एक इसी वैकेंसी के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी और यूपीएससी वाला जो छात्र है ना, अगर कहीं ना कहीं इनका ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है वहां, तो एटलीस्ट ये लोग इसी वैकेंसी पर अप्लाई करते हैं। एक मैं कह सकती हूँ हाँ कि ये इजी वे है ऑफिसर बनने का। आपका जो एक ड्रीम है कि नहीं मुझे अधिकारी ही बनना है, तो ये एक इजी वे हो सकता है आपका अधिकारी बनने का, ठीक है। और वो लोग जो अभी अभी प्री दिए थे यूपीपीएससी का बहुत बेहतर तैयारी के साथ, कहीं ना कहीं अगर पॉइंट 2 पॉइंट से छूटे हुए हैं तो आप समझिए उनकी तैयारी बहुत बेहतर है, ठीक है। कुल मिला के आरओ एआरओ के लिए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आप उनको कंप्लीट नहीं कर सकते 2 या 3 महीने में, तैयारी अभी से आप क्रांति के स्तर पर कीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक वो होता है ना कि एक कैटलिस्ट टाइप कुछ मिलना चाहिए कि नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो मैं बोल रही हूँ अगस्त से लेके और हाफ सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हर हाल में हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी और तैयारी पर। तो स्ट्रेटेजी के लिए एक डिफरेंट एंड हम यहाँ पे एक जो होता है ना बेस्ट वाला प्रॉमिस, वो करके हम आपसे ये तो नहीं कह सकते कि हम एकदम कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे, बट हाँ टिल एग्जाम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में 2023 में कई शेड्यूल्स प्रीफिक्स हैं जो कि नवंबर में ही है। तो अक्टूबर लास्ट वीक से और नवंबर कह सकते हैं कि पूरा ही नवंबर मेरा थोड़ा व्यस्त दौर चलेगा, बट हम कोशिश ये करेंगे कि हम बेशक थोड़ा गैप दे के लेकिन हम आपके साथ रहें, क्लासेस करें। और रही बात क्लासेस किस तरह से आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे हम एक डिफरेंट वीडियो में। वहां पे हम स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, वहां पे हम ये भी देखेंगे कि आपके प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, आपको तैयारी में किस सेक्शन पर कितना जोर देना है, हम वो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई वीक पॉइंट है तो आप हमें ग्रुप में अभी भी मैसेज कर सकते हैं, वीडियो बनाने से पहले भी, और वीडियो अगर बन जाएगा उसके बाद भी आप हमें मैसेज करिएगा तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे, सेपरेट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में। हाँ एक बात और जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जो बीईओ की वैकेंसी वाले जो पर्सन्स हैं जो तैयार बैठे हैं बीईओ के एग्जाम के लिए, वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारी में रहें। और यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि बीईओ में कौन सी वाली शैक्षिक डिग्री मान्य होगी, तो सिंपल सी बात है यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीएड मान्य होगा। हाँ वो अलग बात है कि डीएलएड या बीटीसी या आप क्या उसको जो भी कहते हैं, बीएड या फिर बीएलएड जो भी उसको कहते हैं, उस वो वाले पर्सन हो सकते हैं धरना करें या फिर जो ट्विटर अभियान है वो चलाया जाए। इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ पर बीईओ में और एलटी ग्रेड में बीएड ही वैलिड होगा, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। और हाँ आरओ एआरओ के संबंध में भी एक कंफ्यूजन रहता है, वो ये रहता है कि क्या हम ग्रेजुएशन में हैं और हमने अभी एग्जाम दिया है, मेरे पास रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या हम आरओ का फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो आपसे तब मांगा जाएगा, तब आपको मेंशन कराया जाएगा जब आप जो फाइनल एग्जाम होगा वो देने जाएंगे, ठीक है। और अगर आरओ की योग्यता की बात करें तो सिर्फ इतना है कि आपने ग्रेजुएशन के समकक्ष, और जैसा कि उन्होंने बताया है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ठीक है, उस हिसाब से आप देखिए। और यहाँ पे आपकी जो एज है 21 ईयर, बस ये 2 चीजें आपके पास हो, आप आरओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ आरओ का फॉर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप आरओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन प्लस 21 एज से, ठीक है। एआरओ की बात की जाए तो एआरओ में ओ लेवल के इक्विवेलेंट, इन दोनों के साथ साथ ओ लेवल के इक्विवेलेंट, अब वो क्या क्या होंगे वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उनमें से अगर कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास है तो आप एआरओ के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं इसमें फॉर्म मुझे फिल तो करना है, ठीक है, और मुझे ऑफिसर भी बनना है, बट मेरे पास ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं, तो मैं ये कहती हूँ भाई आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपको आरओ मिल जाए अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, ठीक है। तो मिलते हैं स्ट्रेटेजिक वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और जो गैप हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है, और इतना तो मैं यकीन कर ही सकती हूँ कि आप उसको इग्नोर करें या फिर जीवन में आई कुछ बाधाओं और कुछ विवशताओं को समझें और मुझे पहले की तरह पूरी तरह से सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। थैंक यू, जय हिंद।